अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज मीडिया प्लानिंग, डिस्कस द स्टेप्स इन द मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग क्या होता है, उसमें स्टेप्स क्या है, राइट। एट व्हाट आर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया आर अवेलेबल, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस बात करने हैं। बात करते हैं मीडिया प्लानिंग। द टर्म मीडिया इज अ प्लूरल फॉर मीडियम। एन एडवर्टाइजिंग टर्म ऑफ मीडियम इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। भाई मीडियम क्या हुआ, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्या हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। मतलब मीडियम क्या हो गया, एक ऐसा व्हीकल जो कि आपकी कैरी करेगा, मतलब एक सेल्स मैसेज पहुंचाएगा किसका, एडवर्टाइजर का, टू टारगेट कंज्यूमर, जो कि आपके टारगेट कंज्यूमर है। मीडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन विद एडवर्टाइजर टू एक्सपोज अ प्रोस्पेक्ट एट द राइट टाइम in the right environment and atmosphere with the desired frequency and impact. As soon as the advertising message is ready, the next question arises to media planning. भाई आपने advertising message ready कर लिया, मेरे ad में ये होना चाहिए, अब किस के थ्रू मैं मेरा मैसेज पहुंचाऊंगी, वो है आपकी मीडिया प्लानिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन दैट शोज हाउ एडवर्टाइजिंग टाइम एंड स्पेस will be utilized to the achievement of marketing and advertising objective. Media planning is a general term, ये क्या एक general term है, expressing decisions involving the time and place of advertising in addition to the selection of media. An advertising plan is based on an overall promotional strategy and media planning follows the advertising plan. Thus media plan is a part of overall market plan. Media planning क्या हो गया, overall market plan का part है। मीडिया डिसीजंस आर मेनली कंसर्न विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस और क्लास ऑफ कस्टमर। टारगेट ऑडियंस क्या है और क्लास ऑफ कस्टमर कौन है जिनको आपको आपकी अपील पहुंचानी है। हाउ कैन दिस टारगेट बी अचीव मोस्ट इफेक्टिवली, कैसे आपका टारगेट अचीव होगा इफेक्टिवली। व्हाट आर दोज अवेलेबल एडवर्टाइजिंग मीडिया, आपके पास मीडिया एडवर्टाइजिंग अवेलेबल क्या क्या है। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है और मिक्स ऑफ मीडिया, बेस्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल क्या है। व्हाट would be best specific schedule for the release or advertising message, best specific schedule क्या होगा। the effectiveness of a well defined advertising message depend upon when and where it is released, कब और कहाँ रिलीज हुआ है, ये क्या है, बेस्ट वे है। देयर आर टाइम एंड प्लेस डिसीजन। इन शॉर्ट वी कंक्लूड दैट द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपेंड्स अपॉन द राइट सिलेक्शन ऑफ मीडिया। सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजिंग किस पे डिपेंड होगा, राइट सिलेक्शन ऑफ मीडिया पे। द टाइम द रिलीज, आपने कब आप उसको टाइम रिलीज करा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हुआ, एंड कंटिन्यूटी, प्लेस ऑफ रिलीज, कौन सी प्लेस पे रिलीज हुआ। ऑल दिस सिग्निफाइज मीडिया प्लानिंग। फॉर द राइट मीडिया प्लानिंग द एडवर्टाइजर मस्ट टू द कंज्यूमर प्रोफाइल, तो एडवर्टाइजर को कंज्यूमर प्रोफाइल पता होनी चाहिए ढंग से, एंड मार्केट टू बी रीच, कौन से मार्केट को रीच करना चाहिए, दैट इज टारगेट मार्केट। इफ यू एडवर्टाइज टू पीपल हु हैव नीदर द इंक्लिनेशन नॉट द रिक्विजिट मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट, टाइम एंड मनी। आप उन कंज्यूमर के पास जा रहे हो जिनको ना पैसे हैं ना वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आप अपना खुद का टाइम भी खराब कर रहे हो, पैसे भी खराब कर रहे हो और एफर्ट्स भी खराब कर रहे हो, ठीक है। तो इट मस्ट बी टारगेट कंज्यूमर को राइट टाइम पे अप्रोच करो, राइट प्लेस पे अप्रोच करो थ्रू इफेक्टिव मीडिया। अब इसमें स्टेप्स क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर 1, कलेक्शन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट कस्टमर। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप, इसका पहला स्टेप क्या है, कलेक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट कंज्यूमर, किनको चाहिए क्या, ठीक है, एडवर्टाइजिंग की तरफ पहुंचाना क्या चाहते हो। द मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक द टारगेट डेटा ऑन ज्योग्राफी, एज ग्रुप, सेक्स, इनकम, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, द मोर एप्रोप्रिएट मीडिया सिलेक्शन वुड बी। जितना इस पर रिसर्च करोगे उतना ही आपका मीडिया सिलेक्शन क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। एडवर्टाइजिंग बजट, नेक्स्ट स्टेप, आपको बजट कितना है। भाई ऑब्वियसली अगर आप, एक तो है आप टीवी पे डालना है, बजट बहुत हाई चाहिए, न्यूज़पेपर पे डालना है और फ्रंट पेज चाहिए तब भी हाई चाहिए, फिर भी एज कम्पेयर टू टीवी कम चाहिए, फिल्म स्टार्स डाल रहे हो तो फिर तो करोड़ों में जाएगा। The available advertising budget is also important. The task is to plan a media most suited to target market at a given budget cost. The concept is what can you afford in the media planning. आप क्या afford कर सकते हो, which is equal to relevantly small, medium, large size company. Depend करता है company कैसी है. Nature of the message to be conveyed. The next step in the media planning is to decide about the nature of message to be conveyed to the target customer. किस टाइप का मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आता है थरो अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर की आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंज्यूमर कैसा है, क्या चाहता है। मैसेज और द कॉपी बाय विच द नेम इज मोर एक्यूरेटली कॉल, तो मैसेज भी और अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है सर्च फॉर आइडियल मैच। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सर्च एन आइडियल मैच ऑफ द ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया विद द टारगेट प्रोफाइल। भी ऑडियंस मैच भी तो देखो, वो तो देखो किसको पहचाना है, टू रीच टारगेट ऑडियंस। टू रीच इज एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड इंडिविजुअल रीच, किसको करना है, हाउस होल्ड पे जाना है, इंडिविजुअल पे जाना है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कैसे उनको रीच करोगे, मीडिया क्या है जो टारगेट ऑडियंस को सबसे ज्यादा यूज करती है, राइट। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट हाउस होल्ड और इंडिविजुअल आर रीच्ड बाय अ मीडिया इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार,
जरूरी नहीं है अपन एक चीज एक ही बार जाए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार जा सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपोजर, वैसे भी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सेल्स बढ़ने के। कंटिन्यूटी, अनदर स्टेप इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी रेफर्स टू मैसेज डिलीवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए आपको मैसेज डिलीवर हुआ है, किस सीजन पे। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आइसोलेटेड एडवर्टीजमेंट जनरली मेक लिटिल इम्पैक्ट। अगर एडवर्टीजमेंट आइसोलेटेड है उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। Competitive, the last significant step is being competitive. It should be in a position to match and face the competitors. वे competitors का भी ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहे हैं, उन पे भी वॉच रखना जरूरी है। अब इसमें मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या आता है, सबसे पहले आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आ जाएंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये क्या होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन्स क्या होते हैं, लो कॉस्ट हो गए, फ्लेक्सिबल भी है, चॉइस ऑफ मार्केट पता चल जाएगा, रिपीटेटिव वैल्यू है, क्विक रिस्पॉन्स, ये इसके एडवांटेजेस हुए। डिसएडवांटेज क्या है, आर्ट वर्क नॉट डिस्प्ले, प्रॉपर आप वीडियो थोड़ी ना डाल सकते हो, शॉर्ट लाइफ पन्ना है, खराब हो गया। एडवर्टाइजिंग में भी मिस्ड, भाई हो सकता है पूरा पेपर, इतना बड़ा पेपर होता है कौन पढ़ेगा पूरा पेपर। लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर। मैगजीन्स और जर्नल्स की बात करें तो इसके एडवांटेज क्या है, लॉन्गर, इनकी लॉन्गर लाइफ होती है, इनका बेटर रिप्रोडक्शन होता है, स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए होता है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, उनकी पब्लिसिटी भी हाई होती है, क्योंकि वो और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। लिमिटेशंस क्या है, इनफ्लेक्सिबल है, हाई कॉस्ट, कॉस्ट हाई होती है, वेस्ट सर्कुलेशन, भाई बहुत, एक तो, और लिमिटेड सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ लिमिटेड रीडर्स, रीडर्स बहुत कम होते हैं इसके। नॉट सूटेबल फॉर सर्टेन एडवाइजर, अब स्मॉल एडवाइजर्स है उनके लिए क्या वो दिखाएंगे, इतना महंगा पड़ जाएगा। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में बात करते हैं तो काइंड ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग में आ गया मुरल एडवर्टाइजिंग, जैसे वॉल्स पे पेंटिंग करना है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगा दिए, भाई कहाँ पर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, राइट। वेहिकुलर एडवर्टाइजिंग, भाई व्हीकल्स के ऊपर बैनर्स देखते हैं ना अपन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, स्काई राइटिंग, सैंडविच मैन। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, मोर अटेंशन, अटेंशन जाता है, कम्युनिकेशन क्विक एंड सिंपल आइडियाज, एक सिंपल बोर्ड पता चल जाता है क्या। ग्रेटर कवरेज, कवरेज ग्रेटर है बिकॉज अब अपन भीड़ वाली जगह पे लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे। मोस्ट अट्रैक्टिव, सुंदर बना, अट्रैक्टिव, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इजीली, नया प्रोडक्ट आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इकोनॉमिकल, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। ऑफर ग्रेटर सेलेक्टिविटी, आपको पता है इस एरिया में ही करना है, इसमें ही होगा। इट इज सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट होते हैं। गुड मीडियम टू स्ट्रेस अपॉन ब्रांड नेम। अब डिसएडवांटेज क्या हुआ है, ब्रेविटी ऑफ मैसेज, यार मैसेज बहुत छोटा सा होगा। पब्लिक एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, पब्लिक को मैसेज पसंद नहीं आया। हैज ओनली प्रेजेंटिंग वैल्यू, सो प्रेजेंटिंग वैल्यू है, दिखा नहीं सकते हो। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, दिस एडवर्टाइजिंग बाय मेल वेयर मैसेज आर सेंट डायरेक्ट टू द कस्टमर। द वेरियस मेथड्स ऑफ मेल एडवर्टाइजिंग का लेटर, वे लेटर्स के थ्रू, कैटलॉग्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, उनके थ्रू उनको भेज दो। दे आर टू, इसमें 2 मेन स्टेप है, प्रिपेयरिंग मेलिंग लिस्ट ऑफ किसको मेल भेजना है, प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज, एडवर्टाइजिंग मैसेज क्या होगा, किस मैनर में होगा, और कन्वे करना है उसको टू पर्सन कंसर्न है। मेरिट क्या, सिलेक्टिविटी, जिनको पता है अपन को भाई ये अपने कस्टमर है उनको ही भेजेंगे। फ्लेक्सिबल होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है, सीक्रेसी भी रहती है। इलेबोरेट एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटीज, बिकॉज मैसेज मतलब कुछ भी डाल सकते हो। इंटरेस्ट अराइजिंग, ग्रेटर कवरेज, लोअर कॉस्ट। लिमिटेशंस क्या है, कॉस्टली है, बहुत महंगा होता है। प्रिपरेशन ऑफ मेल लिस्ट, आप पूरी लिस्ट प्रिपेयर करो, और अगर हो सकता है नॉट सूटेबल फॉर मास कंजम्पशन, अगर आप चाहते हो आपको कुछ बहुत बड़े लेवल पे कंज्यूम हो तो नहीं है। लैक ऑफ प्रेस्टीज। रेडियो एंड टीवी, रेडियो इज अ वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, माउथ एडवर्टाइजिंग है। मेरिट क्या, ह्यूमन टच इन अपील, वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, मैसेजेस एट होम, लिटिल एफर्ट्स ऑन पार्ट ऑफ लिसनर्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमली, मैसेज टू मैसेज, इकोनॉमिक। डीमेरिट्स क्या हुए, पेरिशेबिलिटी ऑफ मैसेज, आप पूरा सुना ही नहीं गया, दिमाग से निकल गया। नो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, हायर कॉस्ट ऑफ टाइम एंड टैलेंट, सेलेक्टिव मीडियम, रिपीटेशन, अनसुटेबल फॉर सर्टेन प्रोडक्ट, अब कब रिपीट करना है क्या होगा, बहुत एक्सपेंसिव है। टेलीविजन, इट प्रोवाइड साइंटिफिक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फीचर्स ऑफ साउंड भी होगा, साइड भी होगा, मोशन, इंटरमीडिएट। इसके मेरिट्स क्या है, ऑल मेरिट्स ऑफ रेडियो वाले आ जाएंगे। इट एड्स टू द प्रेस्टीज, प्रेस्टीज है, टीवी पे ऐड है, बढ़िया ब्रांड है। मोर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव आप वीडियो के थ्रू आप दिखा सकते हो, पिक्चर्स की जो प्रेजेंटेशन है। मोस्ट एडवांटेज टू दोस whose product services require demonstration. Demerits, costly, बहुत महंगा होता है। लिमिटेड रेंज ऑन टीवी व्यूअर्स, भाई टीवी बहुत कम देखे तो। लिमिटेड मैसेज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ टेलीविजन कमर्शियल प्रोडक्शन। इट कंबाइंस साउंड, पिक्चर, साइट, मोशन। टीवी प्रोग्राम आर शॉर्ट लिव, होगा तो अरे कितनी देर का एड दिखा दोगे, 1 मिनट, इससे तो क्या ही दिखाओगे। अदर मीडिया में आ गए फिल्म एडवर्टाइजिंग, फिल्म एडवर्टाइजिंग में आ गई डॉक्यूमेंट्री एडवर्टाइजिंग, फिल्म मतलब फिल्म के थ्रू दिखा दिया आपने। अब इसमें मेरिट क्या है, वाइड कवरेज, अपील टू ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल, एडवर्टाइजर कैन एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट, बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। डीमेरिट्स क्या हुआ, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। सेंसरशिप भी चाहिए। ओनली पीपल हु केम टू थिएटर, थिएटर में आते वही करते, ऑडियंस फील बोर,
ऐड आते हैं, जिस मूवी में ज़्यादा ऐड होता है मैं खुद ही बोल जाते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की बात करें, पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग, नेगो न्यू साइंस, विंडो डिस्प्ले, काउंटर डिस्प्ले, वॉल डिस्प्ले, स्पेशल डिस्प्ले शो, शोरूम्स, एग्जीबिशन, फेयर, ट्रेड शोज, इसमें आ जाते हैं सारे ट्रेडिंग स्टैम्प्स। स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग मीन्स वेयर एडवर्टाइजर प्रेजेंट सम आर्टिकल्स टू द कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए कई बार होता है भाई नया ब्रांड आता है, वो क्या करता है 3 दिन की सेल लगाई थी, 3 दिन हमारे पास आओगे, एक दो के साथ एक फ्री, जिससे क्या कस्टमर अट्रैक्ट होता है, वो देखते हैं। इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मीडिया क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल पे, कितने लोग आपको इन्फ्लुएंस करना है, किस क्लास को इन्फ्लुएंस करना है, कितना सर्कुलेशन है, कवरेज ऑफ मीडिया है, कंडीशंस अंडर विच पीपल आर इन्फ्लुएंस, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे, नेचर ऑफ मैसेज, आपके मैसेज का नेचर क्या है, एक्सटेंड ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ मीडिया, बजट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस का साइज कितना बड़ा और बिजनेस का नेचर कितना है।